तीन तरीके से कोई भी हैकर किसी सिस्टम को टारगेट करता है। हम उसको बोलते हैं CIA ट्रायज। कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर ले, सिस्टम में घुसे डेटा चुरा ले, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच। इंटीग्रिटी ब्रीच कर ले कि उसमें घुसे और उसका डेटा बदल दे। और तीसरा होता है अवेलेबिलिटी ब्रीच की, आप ही के सिस्टम को आपके लिए अवेलेबिलिटी उसकी रोक दी जाए। यहाँ पर जो निसर्ग ने किया है वो इंटीग्रिटी ब्रीच भी कर रहा है। वो कह रहा है मैं डेटा चेंज कर सकता हूँ ना। दैट इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिस्क। यदि यही हो रहा है तो ये तो मजाक हो गया सिस्टम के साथ। यदि इस लेवल पर भी कोई वलेबिलिटी थी और उन्होंने सिक्योरिटी असेसमेंट नहीं कराया था तो सीधे सीधे पेनल्टी लगनी चाहिए कंपनी को, और इतनी पेनल्टी लगनी चाहिए कि आगे से किसी कंपनी की हिम्मत ना हो इस तरह की वलेबिलिटी छोड़ने की। ये जब तक प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक डर नहीं आएगा। हमारे यहाँ लोग छोड़ दिए जाते हैं कि कोई बात नहीं, हम्म। कोई कोई रीजन दे देंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा रे वो वल्नरेबिलिटी आई थी, वो तो क्राउड स्ट्राइक की उस वजह से अच्छा अमित जी, 120 मुझे कंट्रीज में। ये बताएं कि हम बैंकिंग सेक्टर में भी देखते हैं सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। डेफिनेटली वहां पर भी कुछ पोर्टल सिस्टम होगा। दैट पोर्टल सिस्टम इज वेरी सिक्योर, तभी वहां पे कोई लीकेजेस नहीं हो रहे। तो इस तरीके का सिस्टम क्यों इतना आसान है किसी हैकर के लिए हैक कर लेना? देखिए, जेईई का एग्जाम होता है वो भी ऑनलाइन ही होता है, या यूपीएससी का होता है, वहां कभी लीक नहीं हुआ, कभी ऑनलाइन लीचेस भी नहीं हुए, और वो बड़े सिक्योरली मैनेज होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसी देश में और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो ऑनलाइन ही हो रहे हैं या इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, पर उसके बावजूद दे कुड मेंटेन देयर सैनिटी। यहाँ पर डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोग, उनकी इंटेंशन, उनकी लॉयल्टी पर सवाल खड़े होते हैं। और मैं तो कहता हूँ सारे जितने लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे सबको जांच के घेरे में आना चाहिए। और यदि अकाउंटेबिलिटी आप सेट नहीं कर सकते तो आगे ये चीज नहीं रुकेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते। अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत जरूरी है कि इसके लिए जिम्मेवार है कौन। और जब आपने तक कुछ भी मैम अकाउंटेबिलिटी की मैं बात कर दी, अगर सिद्धार्थ यादव परमिशन जी दे हो हमारे तो मैं साथ हैं। जी जी जी, सार्थक बोले। मैम अगर आप परमिशन दे तो मैं अमित सर के बात पे कुछ ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल जैसे बोले। ये कंपनी, जैसे निसर्ग अधिकारी ने दिखाया कि इस कंपनी के द्वारा जो डेटा था वो ब्रीच कर लिया गया है। हम्म। पिछले अगर हम लोग आरएफपी मतलब नए आरएफपी में देखें तो नए आरएफपी में प्रावधान था कि सीबीएसई इसे ब्लैकलिस्ट कर सकती थी, इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर सकती थी। लेकिन एक कॉरिगेंडम इशू करके 20 सितंबर को सीबीएसई ने अपने से पावर छीन लिया कि डेटा ब्रीच के चक्कर में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा सके। ठीक। सीबीएसई को ये जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। थैंक यू मैम। थैंक यू सार्थक, आप रहे हमारे साथ। सिद्धार्थ जी, बात अकाउंटेबिलिटी की हो रही है और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ये खड़े होकर नेशनल चैनल पे, इंडिया टीवी पे खड़े होकर ये कहूंगी कि सीबीएसई हैकर्स को थैंक यू कह रही है, छात्र जो है वो हैकर्स को थैंक यू कह रहे हैं। एक सीबीएसई बॉडी सिर्फ इसी काम के लिए है कि वो परीक्षा अच्छे से कंडक्ट कराए, परीक्षा को अच्छे से चेक करवाए, उसको अच्छे से सेव रखे। अब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और 17-18 साल के बच्चे बता रहे हैं कि ये हो रहा है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। थैंक यू कह के सीबीएसई, और आज मैं पोर्टल को कितनी बार एक्सेस कर चुकी है, पोर्टल आज भी काम नहीं कर रहा है। कैसे रीवैल्यूएशन होगा? सीबीएसई कैसे करेगा? नमस्कार मीनाक्षी जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए और कोई भी प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया की पूरी शुचिता मेंटेन होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं 3-4 बातों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि लाखों छात्र भी अभी आपके शो को देख रहे हैं, सीबीएसई का ट्वीट भी आया है, रिवैल्यूएशन का पोर्टल लाइव जा चुका है, 1 घंटे पहले का ट्वीट था। उसको एक्सेस कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस अगर रहेंगे, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है सीबीएसई के स्टूडेंट्स का भी, तो आज शाम तक सब लोग एक्सेस कर पाएंगे। इसकी अवधि भी बढ़ाई जा चुकी है, किसी प्रकार के पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है और सबको आवश्यक नहीं है कि पहले ही घंटे में करें। हम लोग आराम से शाम तक, रात तक भी कर सकते हैं। छात्र बिल्कुल समझदारी के साथ और बिल्कुल पेशेंस के साथ इसमें आगे बढ़े। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कोई 2 घंटे 4 घंटे की विंडो के लिए नहीं खुला।